अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सारे के सारे एकदम फ्रेश झकास बिंदास और मज़े में होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जिससे दुनिया के सारे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं और ये उनका फेवरेट टूल है। एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट। व्हाट इज़ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, हम इसके बारे में आज जो बात करेंगे और इसको किस तरीके से यूज़ करना है इस टूल को, वो भी आपको बताऊँगा। और आज की जो वीडियो है इसको अगर आप लोग पूरा देखेंगे तो आप लोग कमेंट्स में मेरा शुक्रिया अदा करेंगे, ठीक है जी। जो चीज़ें मैं बताऊँगा उन चीज़ों को जाकर आपने चार्ट पर ट्राई भी करना है, देखना भी है क्या वाक़ई ये चीज़ काम कर रही है इस तरीके से या नहीं कर रही। तो बिना किसी वक़्त ज़ाया किए चलते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। अच्छा जी, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में हम बात करेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, इसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप लोग इस तरह करें कि यहाँ पर आपने थर्ड वाले इसके अंदर जाकर फिब रिट्रेसमेंट का ये जो टूल है इसको आपने स्टार कर लेना ताकि आपके पास आ जाए। उसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करके आप इसको कहीं पे भी जब प्लॉट करेंगे तो आपने इसकी सेटिंग्स को चेंज करना है। ये मैंने यहाँ पे प्लॉट करके रखा हुआ है, ठीक है। आपने इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरीके से ये इसके बैकग्राउंड का कलर भी आ रहा होता है। ये सारी की सारी सेटिंग्स मैंने आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप इसको मैनुअल यहाँ से देखकर वीडियो से देखकर करना चाहें कर लें। ये इन लेवल्स को आप टिक रहने दें, बाकी सारे के सारे लेवल्स को आप अनटिक कर दें, ठीक है जी। ये प्राइस का लेवल को अनटिक करना चाहते हैं इसको भी कर दें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। टेक्स्ट को रहने देना चाहते हैं या जिस तरीके से भी आप इसकी सेटिंग्स करना चाहते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है 0, 0.5, 0.6 और ये 1 का लेवल, इसको ओके करके कलर आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी सेट कर लें, ठीक है। और फिर इसको आप करते हैं ओके। अच्छा जी, अब इस टूल को यूज़ किस तरीके से करना है इसके बारे में भी बात करते हैं, बट थोड़ा-सा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। अच्छा जी, आपको पता है कि मार्केट ज़िग-ज़ैग करते हुए ऊपर या नीचे जाती है, ठीक है। एक अप ट्रेंड के अंदर मार्केट अपने हाईज़ को ब्रेक करती है, लोज़ को प्रोटेक्ट करते हुए ऊपर जाती है। और इसी तरह मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर अपने हाईज़ को प्रोटेक्ट करती है और लोज़ को ब्रेक करती है। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट में हम किस तरीके से जो है अपना कहाँ पर, किस जगह पर, कौन-कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से हमें ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि हमें किन एरियाज़ पे अपनी अ, अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करना चाहिए। अच्छा जी, तो अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इम्पल्स मूव को कैप्चर करना सीखना है। व्हाट इज़ इम्पल्स मूव? इम्पल्स मूव क्या है जी? इम्पल्स मूव क्या है? अच्छा, इम्पल्स मूव की जो सीधी-सी डेफिनिशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इम्पल्स मूव उस मूव को कहते हैं जो चाहे ट्रेंड के हक में या चाहे ट्रेंड के अगेंस्ट आपकी मूव जो आपके स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे, किसी भी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे, आसान और देसी लफ्ज़ों में वो आपकी इम्पल्स मूव है। लाइक अगर मार्केट ये देखें अपने हाईज़ को ब्रेक करते हुए जा रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी क्या है, इम्पल्स मूव। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट, और इस रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस ने दोबारा अपने हाई को ब्रेक किया तो ये आपकी इम्पल्स मूव है, ये रिट्रेसमेंट है। अब व्हाट इज़ रिट्रेसमेंट? देखिए, मार्केट जब भी किसी हाई को ब्रेक करती है उसके बाद पुल बैक करती है, थोड़ा-सा रिट्रेस करती है। अब ये अगर मार्केट रिट्रेस कर रही है तो ये रिट्रेसमेंट कितना परसेंट कर सकती है, और हेल्दी और अनहेल्दी रिट्रेसमेंट क्या चीज़ होती है, इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ये सब एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, फिबोनाची के टूल से हम क्या मदद ले सकते हैं और फिबोनाची का टूल हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। बट उससे पहले एक और चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले आपको बताता हूँ कि स्ट्रक्चर बनता किस तरीके से है। अच्छा जी, और रिट्रेसमेंट और करेक्शन में क्या फ़र्क होता है, इसके बारे में भी थोड़ा-सा हम जानते हैं। अच्छा जी, जब आपके पास आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, हाई ब्रेक होता है, तब आपके पास ये स्विंग लो कन्फर्म हो जाता है। अगर आपके पास हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, तो आपके पास स्विंग लो कन्फर्म नहीं होता। अब जब प्राइस हाई को ब्रेक कर दे, पिछले हाई को ब्रेक करने के बाद आए, रिट्रेसमेंट करे, रिट्रेसमेंट यानी कि अपने स्विंग लो के करीब तक आए और स्विंग लो के करीब तक आने के बाद दोबारा अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे, तो इस मूव को, ये जो मूव हुई है, इसको करेक्शन बोलते हैं।
यानी कि प्राइस ने 100% रिट्रेस किया स्विंग लो तक, ठीक है, तो इस मूव को हम करेक्शन बोलते हैं। बट अगर प्राइस आए अपने हाई को ब्रेक करने के बाद 50% तक, 40 50 60% तक रिट्रेस करे, पुल बैक करे और उसके बाद अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल को ब्रेक कर दे, तो ये जो मूव होगी इसको हम बोलेंगे रिट्रेसमेंट। क्या बोलेंगे? रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब हेल्दी रिट्रेसमेंट और अनहेल्दी रिट्रेसमेंट क्या होती है? देखिए, जब प्राइस आपके स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, उस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद अगर एक ही कैंडल के अंदर रेंज हो रही है, यानी ऊपर एक कैंडल बनी और उसी कैंडल के अंदर रेंज हो रही है और उसके बाद प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, तो वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा और ना ही वो हेल्दी रिट्रेसमेंट होगी। एटलीस्ट प्राइस को 40-50% रिट्रेस करने दें, उसके बाद आप जो है मार्केट के अंदर चीज़ें खरीदेंगे या करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने रिट्रेसमेंट का वेट क्यों करना है? देखें, मार्केट में 2 तरह के ज़ोन्स होते हैं। एक होता है प्रीमियम ज़ोन, एक होता है डिस्काउंटेड ज़ोन। अब हम ये प्रीमियम और डिस्काउंटेड ज़ोन किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं? उस चीज़ के लिए हमें फिबोनाची का यूज़ करना है। लेट्स सपोज़ अब आपने फिबोनाची को प्लॉट कहाँ करना है और किस तरीके से करना है, इसके बारे में भी जानते हैं। जब जो आपकी इम्पल्सिव मूव है, जब वो आपके प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल को ब्रेक कर दे, लाइक जैसे अभी यहाँ पर प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल को ब्रेक किया मार्केट ने, तो आप फिबोनाची को यहाँ से इस स्विंग लो पे जो कि कंफर्म हो जाता है, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका स्विंग लो कंफर्म्ड हो जाता है। आपने इस स्विंग लो पे रखना है और इसको वहाँ पे लाकर छोड़ देना है जहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाए। एक दफ़ा रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाए, तो आपने इसको वहाँ पे ला के रख देना है। ठीक है, अब जब प्राइस आएगी 0.50 और 0.60 के लेवल पर, तो 0.5 के लेवल से नीचे-नीचे तक का जो एरिया है, इसको हम डिस्काउंटेड ज़ोन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्काउंटेड ज़ोन। इस बात को लिख लें, नोट्स बना लें। इसको हम कहते हैं डिस्काउंटेड ज़ोन। 0.50 के लेवल से नीचे-नीचे का जो एरिया है 0.5 के लेवल से, इसको हम डिस्काउंटेड ज़ोन बोलते हैं। अब ये जो 0.5 से लेके जो 0.6 तक का लेवल है, इसको हम गोल्डन ज़ोन बोलते हैं। गोल्डन ज़ोन। इस गोल्डन ज़ोन पे जब भी मार्केट आती है, तो अमूमन ज़्यादातर मार्केट में जाकर आप इस चीज़ को बेशक देख लीजिएगा, मार्केट 50% रिट्रेस करने के बाद इसी गोल्डन ज़ोन से रिजेक्शंस मिलती हैं और प्राइस अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू कर लेती है। तो आपने इसी गोल्डन ज़ोन से या 0.5 के लेवल से नीचे-नीचे, जिसको हम डिस्काउंटेड ज़ोन बोलते हैं, वहीं से ही अपनी एंट्रीज़ को प्लान करना है। अब डिस्काउंटेड ज़ोन क्या होता है? डिस्काउंटेड ज़ोन से मुराद ये है कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी एसेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो आप सस्ते में खरीदेंगे ना, महँगे में तो खरीद नहीं सकते। महँगे में खरीद कर ज़ाहिर-सी बात है आप नुकसान करेंगे, तो प्राइसेज़ का सस्ता होने का वेट करें, जब प्राइसेज़ सस्ती हो जाएँ तब खरीदें चीज़ को और फिर महँगे में बेच दें। तो हमेशा डिस्काउंटेड ज़ोन से अपनी एंट्री को प्लान करना है और महँगे में बेच देना है, प्रीमियम ज़ोन में बेच देना है। तो फिबोनाची को हम किस तरीके से प्लॉट करेंगे? आपके कन्फर्म स्विंग लो पर और आपके हाई पे इसको छोड़ देना है। जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाए, याद रहे कि रिट्रेसमेंट एक कैंडल के अंदर रेंज ना हो, कंसेक्टिवली आपके पास एक पुल बैक मिले। आपके पास हेल्दी रिट्रेसमेंट 0.50 0.40 तक के लेवल तक आपको 0.60 तक वेट करना चाहिए, प्राइस आए। अगर नहीं आ रही, आप एंटर मत करें। खैर है, हर दफ़ा एंटर करना ज़रूरी नहीं है, हर रोज़ एंटर करना भी ज़रूरी नहीं है। हर दिन आपको सेटअप नहीं मिलता, आपको क्वालिटी सेटअप को ट्रेड करना चाहिए, ना कि हर रोज़ सेटअप पे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है? क्वालिटी सेटअप का वेट करें, क्योंकि जब आप रूल्स के साथ ट्रेड करते हैं, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा जी, ये करेक्शन और रिट्रेसमेंट का फ़र्क आपको समझ आ गया? अब चलते हैं आगे। अच्छा जी, जो बात मैंने आपको पहले बताई कि आपने हेल्दी और अनहेल्दी रिट्रेसमेंट को पहचानना है। नाउ द थिंग इज़ दैट कि अगर आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये आपके पास प्रीवियस हाई था, ठीक है? क्या हुआ? मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। अब इस हाई को ब्रेक करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक कैंडल बनती है, ऐसे, ये एक कैंडल बनी और इसी एक कैंडल के अंदर रेंज हुई और फिर अगेन प्राइसेस ऊपर चली गई। तो अब अगर आप इसको पुल बैक समझकर, स्विंग लो समझकर यहाँ पर बैठे होंगे ट्रेड लेने के लिए, तो आप अपना नुकसान करेंगे। लाइक अगर आप यहाँ से ट्रेड लगा के बैठे हुए हैं और एसएल आपने यहाँ पे रखा है, तो मार्केट आकर आपके स्टॉप लॉस को हंट कर देगी, ब्रेक कर देगी, तोड़ देगी, ठीक है? तो कभी भी आपने एक कैंडल के अंदर होने वाली रेंज को रिट्रेसमेंट कंसीडर नहीं करना। याद रहे ये बात, बहुत ज़रूरी बात है ये। उसके बाद आप वेट करें, कंसेक्टिवली आपके पास रेड कैंडल्स बनना शुरू हों, प्राइस से नीचे आएँ,
तो अब आपने अपने स्विंग लो पर इसको रखना है, जो आपका कंफर्म स्विंग लो है, और अपने हाई पे लेके जाकर इस फिबोनाची टूल को छोड़ देना है। और गोल्डन जोन पे जब प्राइस आए तो यहाँ पर आपने कंफर्मेशन देखकर ट्रेड करना है, ठीक है, कंफर्मेशन देखनी है और ट्रेड करनी है। अब ये देखिए, यहाँ पर आपके पास हेल्दी रिट्रेसमेंट हुई, गोल्डन जोन में प्राइस आई, यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिले, यहाँ पे आपने एंट्री लेनी है, अपना स्टॉप लॉस इससे थोड़ा सा नीचे रखना है, और आपके प्रीवियस हाई तक तो आपका टारगेट इंशाल्लाह कंफर्म। उसके बाद क्योंकि ट्रेंड आपका बुलिश है, तो आप अपना टारगेट थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा पीछे मार्केट में जाकर देखते हैं, क्या वाकई ही ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये काम करती भी हैं या नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये हमारे पास एक लो था, ये हमारे पास एक लो था, इस लो के नीचे मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ये हमारे पास एक इम्पल्स मूव लगी। इस इम्पल्स मूव के लगने के बाद अब ये नीचे की तरफ लगी, तो यहाँ पे आपने फिबोनाची को रखा, यहाँ पे लाकर छोड़ दिया। ये आपका गोल्डन जोन है, प्राइस यहाँ पर नहीं आई, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब ये आपका लो था जो मार्केट ने रिसेंट लगाया था, इसको भी प्राइस ने ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव लगी, और यहाँ से आपके पास एक पुल बैक और एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई। अब ये आपका हाई है, यहाँ पे आपने फिब को रखना है और यहाँ पे लाके छोड़ देना है, ठीक है। तो ये देखें, गोल्डन जोन को प्राइस ने टैप किया, टैप करते ही प्राइसेस धड़ाम से नीचे। अच्छा जी, अब उसके बाद ये पुल बैक हुआ, इस पुल बैक के बाद ये आपका लो था, मार्केट ने दोबारा अपने लो को ब्रेक किया। इस लो को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे आप फिब का टूल रखेंगे, यहाँ पे लाकर इसको छोड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर एक कैंडल के अंदर ये कैंडल्स बनी, तो क्या आप इसको पुल बैक समझेंगे आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आप इसको पुल बैक कंसीडर नहीं करेंगे, आप हेल्दी रिट्रेसमेंट और हेल्दी पुल बैक का वेट करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस गोल्डन जोन में आई, थोड़ा बहुत आपको यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, बट प्राइस ने क्या किया, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। इट्स ओके। क्यों? जब भी आप किसी जोन को मार्क करेंगे तो आप क्या करेंगे, वहां पर कंफर्मेशन देखेंगे, विदाउट कंफर्मेशन आपने इंटर नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है आज का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जाके आप मार्केट में देखें, तकरीबन 70 to 80% फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ये जो फिबोनाची का टूल है, ये काम करता है। और अगर आपने इस चीज़ को मास्टर कर लिया, तो समझ लें कि आप 50 to 60%, 70% मार्केट पे आपकी ग्रिप आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं मेरी कम्युनिटी के अंदर ऐड होना, जहां हम डेली मार्केट की अपडेट्स और लाइव ट्रेड करेंगे, तो ये मेरा नंबर है, आप मुझसे रब्ता करके व्हाट्सएप पर मेरी फ्री कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर हम आपको डेली बेसिस पे फ्री नॉलेज और सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये मेरा नंबर है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कम्युनिटी का ऐड है, आप वहां से भी जो है क्लिक करके हमारी फ्री कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर हम आपको एजुकेट करेंगे और मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी, आपके तमाम तर सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो ने कोई वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड किया है, और वाकई अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। आपका कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हैं जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, वो टॉपिक भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।